मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू अप्लाई मरियम को बताएं ऐप, उसकी डिटेल आपको बताई थी और उस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए। वीडियो को देखने के बाद मेरा तो लॉगिन ही नहीं होता, पेंडिंग जा रहा है। और उसके बाद अरे भैया मेरे पास जो ऐप है उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, पेंडिंग है। ओके जी, उसके बाद भाई 7 दिन से पेंडिंग जा रहा है, हर चीज़ पूरी करने के बाद भी। इस तरह के आपके कमेंट्स आए थे। ये सारे कमेंट्स आपके रीड कर रहा हूँ क्योंकि आपको बता सकूं कि जो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करते हो उसको मैं डिटेल से पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ। तो भैया आज आपको इतनी डिटेल से बताऊंगा कि आपका कोई क्वेश्चन बाकी ही नहीं रहेगा। और अगर आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी लगा दोगे ना कि ऐसा करो, मरियम को बताएं एप्लीकेशन खोलो और उस पर मेरा अप्लाई कर दो, मुझे ग्रांट चाहिए, मुझे रमज़ान पैकेज चाहिए, मुझे धी रानी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको बता देता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो आपको बता रहा हूँ उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा जो मरियम को बताएं एप्लीकेशन से 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसके लिए 4-5 काम करेंगे। सबसे पहले हम मरियम को बताएं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। दूसरे नंबर पे हम उस पर अकाउंट बनाना सीखेंगे, आपको मुकम्मल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे आपने पैसों के लिए अप्लाई कैसे करना है। चौथे नंबर पे किन लोगों को अप्लाई करने के बावजूद सब कुछ उनका ठीक है लेकिन उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये 4-5 चीज़ें आपको बताऊंगा और इसके दरमियान आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आप कौन कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से आपका पासवर्ड गलत होता है, आप लॉगिन नहीं होते, जिसकी वजह से आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से आप सारा डाटा ठीक देते हो लेकिन वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो आपको एक गलत फक्टिशियस बंदा समझता है, फ्रॉडेंट बंदा समझता है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपने वीडियो को इंतहाई तवज्जो से सुनना है, कंप्लीट देखना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो सबसे पहले भैया आपको बताता चलूं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है 15 रमज़ान तक, इसमें जो टोटल एप्लीकेशन आई थी वो तकरीबन 19 लाख एप्लीकेशन आई थी। जी हाँ दोस्तों, 19 लाख एप्लीकेशन आई थी और 19 लाख एप्लीकेशन पोर्टल के ज़रिए भी आई थी और कॉल के ज़रिए भी आई थी। गवर्नमेंट दोनों तरीकों से आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पे जो वेब पोर्टल के ज़रिए एप्लीकेशन आई थी वो थी यहाँ पे 80,000। वेब पोर्टल कौन सा होता है ये भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन से जो दरखास्तें आई थी वो आई थी 15 लाख। वेब पोर्टल से सिर्फ 80,000, मोबाइल से कितनी 15 लाख। और उसके बाद हेल्पलाइन से कॉल करने से कितनी एप्लीकेशन आई थी 3 लाख। तीनों तरीकों से गवर्नमेंट को आप अप्रोच कर सकते थे, वेब पोर्टल से भी कर सकते थे, मोबाइल की एप्लीकेशन से भी करते थे और आप 1,000 पे कॉल करके भी कर सकते थे। इस तरह से तीनों को मिला के गवर्नमेंट को एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई 19,81,485। अब इसमें वेब पोर्टल से एप्लीकेशन कैसे दी जाती है। वेब पोर्टल ये है दोस्तों जिसमें आप mkb.punjab.gov.pk पे आप क्लिक करते हो, लिखते हो तो आपके सामने ये आ जाता है। यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करते हो, साइन अप पे क्लिक करके आप अपना नाम देते हो जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर देते हो, उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर देते हो, उसके बाद चौथे नंबर पे आप अपना ईमेल एड्रेस देते हो, 5वें नंबर पे आप बताते हो कि आप मर्द हो कि औरत हो, 6ठे नंबर पे आप अपना सूबा बताते हो, 7वें नंबर पे कौन से ज़िला से हो आप अपना ज़िला बताते हो, 8वें नंबर पे अपनी तारीख पैदाइश बताते हो, 9वें नंबर पे आप अपना पासवर्ड और 10वें पे आप अपना एड्रेस बताते हो। ये 10 चीज़ें आपने यहाँ पे बताना होती हैं। और ये जो वेब पोर्टल है इसके ज़रिए सबसे कम एप्लीकेशन वसूल हुई थी 80,000 एप्लीकेशन। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जगह से भी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया
आप लोगों ने किसी भी तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, अपना नाम बताया, अपना एड्रेस बताया, अपना फ़ोन नंबर बताया, तो गवर्नमेंट ने आपकी बात को एक्सेप्ट किया, सुना। तो यहाँ पे इस तरह से 80,000 एप्लीकेशन मौसूल हुई थी। और उसके बाद दोस्तों दूसरा जो यहाँ पे मोबाइल की एप्लीकेशन के जरिए दरखास्तें, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ को मोबाइल से आप कैसे दरखास्त दे सकते हैं, और हेल्पलाइन 1000 पे कॉल करना, जिसमें आप कहते हैं कि बिजी जाता है। नो डाउट बिजी जाता है, लेकिन देखो यहाँ से भी 3,12,965 लोगों ने मोबाइल पे कॉल करके अप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी आपको मैं मोबाइल एप्लीकेशन का बताने वाला हूँ। अब इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे इन सब में से तकरीबन 18,000 लोगों को दिया जा चुका है। 18,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया, जिसमें 10,000 एक बंदे को दिया गया। इस तरह से 183 मिलियन रुपए जैज़ कैश के ज़रिए भेजे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जैज़ कैश है, इजी पैसा है, ये चल सकता है। तो गवर्नमेंट ने ये डाटा दिया है, ये 15 रमज़ान तक की सारी डिटेल है दोस्तों। तो अभी भी हमारे पास डे बाकी हैं, अभी भी हम कर सकते हैं। ये मत समझना कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी दिन, आप साल के किसी भी महीने, हफ्ते के किसी भी दिन आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गलती वहाँ पे नहीं करनी। और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, आपने 10,000 रुपया वसूल करना है, तो आपको PSER सर्वे करवाना लाजमी है। PSER सर्वे वो होता है जिसमें गवर्नमेंट के लोग आपके घर में आते हैं, बल्कि बहुत सारों के घर में आए भी होंगे, और उन्होंने आपका नाम, आपका पता, आपका सोर्स ऑफ इनकम, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, मकान अपना है, किराए का है, बिजली है नहीं है, घर में मोटरसाइकिल है नहीं है, ये सारी बातें आपसे पूछते थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते। तो ये आपको करवाना लाजमी है। जब आप अप्लाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट के लोग आपके घर में आएंगे, तो प्लीज़ आपने उनसे कोऑपरेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप प्ले स्टोर पे लिखते हो मरियम को बताएं, तो आपके सामने मरियम को बताएं ओपन हो जाता है। मरियम को बताएं एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, और यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये इंस्टॉल का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको ऊपर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे 2 बटन होंगे, एक होगा अनइंस्टॉल और एक होगा ओपन। तो आपने अनइंस्टॉल पे क्लिक नहीं करना, आपने ओपन पे क्लिक करना है। मैं बड़ी डिटेल से छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं ताकि यहाँ पे आप कोई गलती ना करें। तो जब आपने ओपन के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद ये इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहां पे लिखा होगा अलाउ मरियम को बताएं टू सेंड यू नोटिफिकेशन, कि मरियम को बताएं जो एप्लीकेशन है क्या आपको नोटिफिकेशन भेज सकती है। तो आपने ऊपर जो पहले नंबर पे ALLOW लिखा हुआ है, अलाउ, इसके ऊपर क्लिक करना है। डोंट अलाउ के ऊपर क्लिक नहीं करना, जो नीचे लिखा हुआ है आपने पहले नंबर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, मेडिकल असिस्टेंट गेट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी एंड हेल्थ केयर इमरजेंसीज। ये असल में गवर्नमेंट अपना मैसेज दे रही है कि हम आपको मेडिकली भी सपोर्ट करेंगे। आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी में आ जाते हैं, आपका कोई हादसा हो जाता है, तो हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपने ये जो तीर बना हुआ है इस तरह का, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, या आप स्किप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि आप जो तीर बना हुआ है गोल दायरे में, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर आएगा मैरिज ग्रांट फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज सेरेमनीज अंडर द धी ईरानी प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट आपको धी ईरानी प्रोग्राम में भी ग्रांट देगी और दे सकती है। ये अपनी चीजें बता रहे हैं जो गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है। तो इसमें भी दोस्तों आपने नीचे क्लिक कर देना है, ये जो तीर बना हुआ है आगे का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आती है असल स्क्रीन सामने। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जय भैया यहाँ पे मैंने अपना CNIC दिया और नीचे मैंने अपना पासवर्ड दिया, बट मैं साइन इन नहीं हो रहा। अब समझिएगा, साइन इन का मतलब ये है कि किसी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में आपने पहले से अपना अकाउंट बनाया है, और अकाउंट बनाने के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड आप देते हो तो वो वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। अब ज़रा सोचो, वहाँ पे आपका अकाउंट ही नहीं बना हुआ तो फिर आप कैसे वहाँ
वहाँ पे लॉगिन हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। आप किसी बैंक में जाते हो, आपका वहाँ पे अकाउंट ही नहीं है, तो भैया जब आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप अपने अकाउंट में पैसे किस तरह से जमा करवा सकते हो? नहीं करवा सकते आपको वहाँ पे पहले अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको मरियम को बताएं एप्लीकेशन पे पहले अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और अकाउंट खुलवाने के लिए जो नीचे बिल्कुल नीचे देखें, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, SIGNUP, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये स्क्रीन मेरे सामने आएगी। अब यहाँ पे आपको बड़ी डिटेल से चीजें बताने वाला हूं जो कि आपने समझनी है। अब यहाँ टॉप के ऊपर लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पे आपने वो नेम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अगर उर्दू में लिखा है तो यहाँ पे उर्दू तो नहीं लिखा जा सकता, आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। अब मिसाल के तौर पर मेरा नाम है शहबाज अहमद, तो मैं लिखूंगा SHAHBAZ। अब इसका दुरुस्त तरीका वो ये है कि SHAHBAZ लिखने के बाद आपने AHMAD लिखना है, लेकिन इसके दरमियान आपने ये खाली जगह छोड़नी है। खाली जगह छोड़ के आपने लिखना है अहमद, शहबाज अहमद। अगर आप इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये सही नाम नहीं समझा जाएगा, डाटा इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो भैया आपने कोई भी नाम लिख के यहाँ पे स्पेस देनी है। अगर किसी का नाम है, फर्ज करो मोहम्मद उस्मान, तो आपने मोहम्मद लिख के स्पेस देनी है, तो इस तरह से मोहम्मद उस्मान हो जाएगा। अगर आप मोहम्मद लिख के स्पेस नहीं देंगे, मोहम्मद उस्मान इकट्ठा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। या फ़र्ज़ करो कई लोगों का नाम होता है अब्दुल्ला, तो आप अब्दुल्ला लिखेंगे। अगर किसी का नाम सिर्फ अब्दुल्ला ही लिखा हुआ है तो आप सिर्फ अब्दुल्ला लिख देंगे, साथ उसके वालिद का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड पर उसका नाम सिर्फ अब्दुल्ला लिखा हुआ है। अगर शनाख्ती कार्ड पर अब्दुल्ला के साथ उसके वालिद का नाम लिखा है, फ़र्ज़ करो अब्दुल्ला अजहर, तो आपने अब्दुल्ला लिख के साथ AZHER अजहर लिखना है, लेकिन दरमियान में स्पेस देनी है। और वो भी उस सूरत में जब आपके शनाख्ती कार्ड पे स्पेस दी गई है या वहां पे अजहर लिखा हुआ है। आपने अपने पास से ये फर्ज नहीं कर लेना कि अब्दुल्ला के अब्बा जी का नाम अजहर है तो हमने साथ अजहर लिखना है। शनाख्ती कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो लिखना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है CNIC का मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। गौर से देखें, यहाँ पे आपने पहले 5 हिस्से लिखने हैं शनाख्ती कार्ड के, उसके बाद आपने देनी है डैश, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 6 हिस्से लिखने हैं, फिर देनी है डैश। इकट्ठा यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं देना। जैसे फर्ज करो मैं लिखता हूँ 34104, तो ये हो गए 5 हिस्से। कुछ लोग ऐसे करते हैं 34104 लिख के साथ जो हमारे पास जो 6 हिस्से हैं वो लिख देते हैं और दरमियान में स्पेस नहीं देते, बाद में आखिर में जो एक हिस्सा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं। ये तरीका भी ठीक है, ऐसे आपने लिखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना। जब आपने अकाउंट बनाना है तो पहले आपने जो 5 हिस्से लिखे थे वो लिख के आपने दरमियान में ये डैश डालनी है, उसके बाद फिर जो आपने 6 हिस्से देने हैं उसके बाद फिर आपने डैश डालनी है। इस तरह 2 मरतबा डैश आएगी, और पहले 5 हिस्से लिखने के बाद डैश, फिर 6 हिस्से लिखने के बाद डैश, और फिर 1 हिस्सा। इस तरह आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप इस डैश को ख़त्म कर देंगे और इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ पे जो तरीका दिया गया है उसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका अकाउंट नहीं बनेगा। आपको लगेगा मैंने नाम भी ठीक लिया, मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर भी ठीक दिया, लेकिन मेरा तो यहाँ पे अकाउंट नहीं बना। भैया आपने ठीक दिया लेकिन तरीका सही नहीं लिखा। तो ऐसे में दूसरे नंबर पे जो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है उसमें आपने डैश ज़रूर लिखना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है ईमेल एड्रेस की, तो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। अब ईमेल एड्रेस में होता है कि princeeagle@gmail.com। ऐसे दोस्तों आपने पूरा जीमेल एड्रेस देना है। जीमेल भी हो सकता है, हॉटमेल भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो सकता है, पूरा आपने ईमेल एड्रेस ऐसे लिखना है। कुछ लोग यहाँ पे ये @ नहीं लिखते, ये गलत करते हैं। .com लिखना पसंद नहीं करते, बस हमारा यही है, ये गलत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही लिख देते हैं प्रिंस ईगल, बस ये भी गलत है। आपने यहाँ पे princeeagle@gmail.com अपना पूरा ईमेल एड्रेस देना है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे आपने पूरा ईमेल एड्रेस दे दिया। चौथे नंबर पे आता है फ़ोन नंबर। अब ये भी याद रखना, फ़ोन नंबर फर्ज करो ऐसे है हमारा 03000124, ऐसे फर्ज करो हमारा ये फ़ोन नंबर है। यहाँ पे ये तरीका भी गलत है। आपने जब फ़ोन नंबर देना है तो इसके दरमियान डैश डालनी है। अगर आप डैश नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा। ये मैं आपको इतनी डिटेल से बता रहा हूं कि शायद ही किसी ने आपको YouTube पे बताया हो, तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब आपने मोबाइल नंबर देना है तो यहाँ पे डैश ज़रूर डालनी है। और दोस्तों
डेट ऑफ बर्थ में आपने प्रॉपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले आपका डे आएगा, फिर आपका मंथ आएगा और फिर आपका महीना आएगा। उसके बाद जेंडर में आएगा आपका मेल है या फीमेल है, यहाँ पे आपने मेल या फीमेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद बारी आती है पासवर्ड की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं बट आपने नहीं करनी। पासवर्ड में बड़े सारे लोगों का होता है पाकिस्तान 1 2 3, ये सबसे कॉमन पासवर्ड है, ऐसा ही चलता है। कुछ लोग 4 5 कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना। कुछ लोग करते हैं पाकिस्तान 11 बाई, ऐसा भी नहीं करना। पासवर्ड आपको बताता हूं वैसा आपने लिखना है। अब पासवर्ड में 3 चीज़ें लाजमी करनी है। आपने छोटी ABC भी लिखनी है, आपने बड़ी ABC भी लिखनी है, आपने 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट हैं वो भी लिखने हैं, और दरमियान में जो स्पेशल करैक्टर होते हैं @ $, अंडरसाइन, ये भी लिखने हैं। इस तरह से आपका पासवर्ड ज़्यादा महफूज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखने लगा हूँ, नाम भी आपने ऐसा रखना है जो ज़रा थोड़ा सा टाइट हो और एक्सेप्ट ना कर सकता हो। मिसाल के तौर पर KIM, जो हमारे बबलू भैया है ना कोरिया के, उनका नाम मैं फर्ज को लिख देता हूँ किम। अब किम के आगे मैं लिख देता हूँ बाबा। B मैंने बड़ा लिखा, KIM, K मैंने बड़ा लिखा, I छोटा लिखा, फिर M छोटा लिखा, किम बाबा। अब इसके बाद B मैंने कैपिटल लिखा, A स्मार्ट लिखा, या A फिर मैंने स्मार्ट लिखा। यहाँ पे आप चाहो A की जगह पे आप $साइन दे सकते हो, फिर एक जगह पे आप $साइन दे सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपने दरमियान में $साइन भी यूज़ कर लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पे 0 1 2 लिख सकते हो। इस तरह देखो आपके इस पासवर्ड में बड़ी ABC आ गई, छोटी ABC भी आ गई, इसमें ये स्पेशल करैक्टर भी आ गए और 0 to 1 भी आ गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया है, मजबूत पासवर्ड, ये एक्सेप्ट करेगा सिस्टम। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, मिसाल के तौर पर किम बाबा 0 1 2 3, लिखा भी तो वही है, लेकिन इसको शायद सिस्टम एक्सेप्ट ना करे, तो आपने ज़रा तरीके से लिखना है। अब बराए मेहरबानी इसको कॉपी करके किम बाबा नहीं रख लेना, आपने अपने तौर पे कुछ ट्राई करना है जिसमें छोटी ABC भी हो जाए, बड़ी ABC भी हो जाए। अब यहाँ पे फर्ज करो, मैं और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो 1 2 3 @ और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो WZDIN। इस तरह से देखो, W बड़ा हो गया, ZDIN, ये भी आपका एक पासवर्ड हो सकता है। जैसे मर्जी पासवर्ड बनाएं, लेकिन उसमें 1 2 3 स्पेशल करैक्टर, बड़ी ABC, छोटी ABC भी होनी चाहिए। अब सारे स्पेशल करैक्टर ना यूज़ कर लेना। इसके दरमियान आप ये परसेंटेज का साइन भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसमें $साइन भी यूज़ कर सकते हो, $साइन 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हो, $साइन के साथ आप @ भी यूज़ कर सकते हो, जितना मर्जी यूज़ करो, लेकिन ये सिक्योर होता है। इसके बाद दोस्तों आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों ये फिर आपके सामने आएगा कि हाँ अब आप साइन अप हो जाइए। तो यहाँ पे जो आपने यूज़र नेम देना है, जो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसमें आपने डैश नहीं देनी, ये आपने बगैर डैश के देना है। और पासवर्ड वही जो मैंने आपको बताया है, जो आपने लिखा वो आपने किसी कागज़ पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपके काम आएगा। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे जो आप शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे इसमें आपने डैश नहीं देना, इसमें आपने पासवर्ड वही देना है जो आपने लिखा। और उसके बाद जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आएगा टोटल, मतलब टोटल आपने कितनी एप्लीकेशन जमा करवाई, पेंडिंग अभी तक जो ना एक्सेप्ट हुई है ना रिजेक्ट हुई हैं वो पेंडिंग में आएगा, अप्रूव्ड कितनी आपकी अप्रूव हो चुकी हैं और आप इसके अहल हो चुके हो, रिजेक्ट कितनी आपकी रिजेक्ट हुई हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आप नीचे है कि रिक्वेस्ट टाइप, आप कितनी तरह की रिक्वेस्ट कर सकते हो, कितनी तरह के आप पैसे गवर्नमेंट से ले सकते हो। यहाँ पे है फाइनेंशियल ग्रांट, गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हेल्प मीट एसेंशियल हाउस होल्ड नीड्स, कि यहाँ पे मैंने वो मदद लेनी है जो मुझे घर की चीज़ों के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी लेनी है, कोठी लेनी है, आपने को प्लाट लेना है, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट आपको दे रही है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि pakistan.albarizon.pk ये जो वेबसाइट है आपको उर्दू में हर चीज़ की बड़ी डिटेल बता देती है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए शुरू किए हैं, किस किस में आपको वजीफ़ा मिल रहा है, किस में आपको इमदाद मिल रही है, किस में आपको कर्जा मिल रहा है। देखें कहाँ पर, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको पैसे किस तरह से मिलेंगे, आप इलाज करवाना चाहते हैं तो 10 लाख कैसे मिलेगा, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 1 करोड़ कैसे मिलेगा, छोटे दुकानदार हैं 30 लाख रुपया कैसे मिलेगा, लैपटॉप आपको कैसे मिलेगा। तो भैया ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। फिर मैं आपको कभी इसकी डिटेल बताऊंगा। आपने pakistan.albarizon.pk स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपके इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के जिससे आपकी मदद हो सकती है। अब दोस्तों जब आप फाइनेंशियल ग्रांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन को लाइव कर लेना है। ये बड़ी गलती होती है दोस्तों, हम ऐसा
ऐसा करते हैं, लोकेशन को लाइव कर लेते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमारी लोकेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। जो हमने गवर्नमेंट को अपना एड्रेस दिया, जो हमने अपना सारा डाटा दिया, वो होता है फ़र्ज़ कर लो वज़ीराबाद का, बैठे हम होते हैं गुजरांवाला की तरफ। तो इसको जो ऐप है वो सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं करती। तो आपने कोशिश करना है कि अपने एरिया में बैठकर ही इसको पूरा करें। तो आपने घर में बैठकर या अपने एरिया में बैठकर ही इसको फिल करना है। सबसे पहले आएगा फुल नेम। ये देखिएगा लोकेशन यहाँ पे ऑन हो चुकी है और आपने यहाँ पे फुल नेम देना है, जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। जो आपने स्टार्ट में अपना फुल नेम दिया, जैसे मैंने आपको बताया, डैश लिखकर शहबाज अहमद है, शहबाज लिख के स्पेस खाली जगह और फिर आपने अहमद लेना है। शहबाज अहमद आपने लिखा, सॉरी डैश मैंने कह दिया, डैश आपने नहीं डालनी। उसके बाद जेंडर बताना है कि मैं मर्द हूँ कि औरत, और फिर आपका CNSE आ जाएगा। यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर देना है और आपने इकट्ठा देना है, डैश वाला नहीं देना। और फिर आता है आपका मोबाइल नंबर। तो भैया आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। कोशिश करें कि आप वो मोबाइल नंबर दे दें जिसमें आपका जायज़ कैश बना हुआ हो। और फिर बारी आती है ईमेल की, और ईमेल दोस्त वही जो मैंने आपको बताया, princeeagle@gmail.com। और रब दा वास्ता प्रिंस ईगल ना लिख देना, अपना ही लिखिया जो तुहाडा है वे। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी थी प्रिंस ईगल की, आपने ये नहीं लिखना। और उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पे जब क्लिक करना है तो उसके बाद आ जाएगा स्टेप 2। ये आप देख रहे हैं नंबर 2 पे, तो वो आपसे पूछेगा डिटेल, अपनी लोकेशन की डिटेल बताएं। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। जैसा हमारा डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद है, हो सकता है अगर आप मुझे वजीराबाद से सुन रहे हैं तो यहाँ पे वजीराबाद ना आए, गुजरांवाला आ जाए, तो फिर यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी है आपका वजीराबाद। तो आपने अपने हिसाब से अपना ज़िला और शहर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस की बारी आती है, तो यहाँ पे अपनी लोकेशन अपनी ऐड कर लेनी है। ये आसान सा काम है। फिर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 स्टेप रह गया है। डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंशियल ग्रांट। यहाँ पे हो सकता है शादी वाला, मेडिकल असिस्टेंट वाला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आपका फाइनेंशियल ग्रांट है। यही एक आपके पास था और यही रहेगा। रिक्वेस्ट कैटेगरी, आपने यहाँ पे वही फाइनेंशियल ग्रांट वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। रिक्वेस्ट सब कैटेगरी, तो यहाँ पे आपने उसी तरह की उसी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिजिटल वॉलेट अकाउंट एग्जिस्ट, क्या आपका जायज़ कैश की पैसा बना हुआ है। तो आपने जब यस पे क्लिक करने से दोस्तों आपने यहाँ बताना है कि आपके पास कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, जोंग है, यूफोन है, जैस है, व्हाटएवर कोई भी है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर से मुराद ये नहीं कि आपने बैंक अकाउंट देना है, यहाँ पे आपने वही जायज़ कैश वगैरह यहाँ पे लिख देना है, जो आप 0300034 जो भी होता है वो आपने पूरा लिखना है। अब आता है नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की डिटेल ऑफ रिक्वेस्ट, कि आपने अपनी रिक्वेस्ट की डिटेल देनी है। अब कुछ लोग वहाँ क्या करते हैं कि आई नीड 10,000, सिंपल ये लिख देते हैं, या कुछ लोग ये लिखते हैं कि प्लीज़ मिस मरियम नवाज साहिबा गिव मी 10,000। नो, ऐसा नहीं करना। आपने डिटेल देनी है। कैसे, आपने उनको बताना है कि आई एम ए पुअर मैन। आपने डिटेल से बतानी है, कोई बात नहीं है। आई एम ए पुअर मैन, या फिर आप लिख सकते हैं कि आई एम ए विडो, मैं एक बेवा हूँ। या अगर नहीं आता तो आप उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मैं एक बेवा हूँ, मेरा हस्बैंड फौत हो चुका है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेहरबानी फरमा कर मेरी 10,000 रुपये से मदद कीजिए। आप चाहो तो आप इससे भी डिटेल से लिख सकते हो, कोई आपको मना नहीं करने वाला। ये लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा पेंडिंग। पेंडिंग में मतलब अभी आप ना रिजेक्ट हुए हो ना एक्सेप्ट हुए हो, तो पेंडिंग में आने के बाद आपने इसका वेट करना है। लेकिन अब आपको वजह भी बताता हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि क्यों आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पंजाब रमज़ान निगहबान कार्ड भी ले लिया होता है, कुछ ने रमज़ान वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज भी ले लिया होता है, कुछ लोगों ने मिनॉरिटी कार्ड भी यूज़ किया होता है, और कुछ लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी अपना नाम लिखवाया होता है, वहाँ से भी हिस्सा वसूल कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप पंजाब रमज़ान निगहबान में शामिल हैं, वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज में शामिल हैं, आप मिनॉरिटी कार्ड आपके पास है, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी आप हिस्सा ले चुके हैं, तो भैया आपको ये नहीं मिल सकता। इस वजह से आपका रिजेक्ट होता है।
तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल से बताने की कि आपका कैसे अकाउंट बनता है, कैसे आपका एक्सेप्ट होता है, कौन सी आप गलतियां करते हो। तो भैया बड़ी माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मैंने कोशिश की कि डिटेल से आपको बता दूं ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। सो दोस्तों, अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।